टैरो मिस्टिक्स में आपका स्वागत है एंड दिस इज द लास्ट प्रिडिक्शन फॉर द ईयर फॉर दिस वीक. हम शुरू करेंगे 29th December 2024 to 5th January 2025. How exciting it is. This year is going to be amazingly. Number 9 है. Please guys do Hanuman Chalisa. It's going to be very very well. Doing good, very good for you. Protection मिलेगी, good health मिलेगी, wisdom है, intuitions को highly use करना है. And let's start with our Aries. दैट इज मेष राशि वालों के लिए. एरीज वालों के लिए आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू डू सम वर्क. आपको जो एक यू आर वेटिंग फॉर सम कम्युनिकेशन वो आपको इस हफ्ते आएगी एंड मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट. यू हैव टू डिसाइड दैट इज इट गोइंग टू बी गुड फॉर मी और नॉट. 4 लोग हो सकते हैं जिनको वो कम्युनिकेशन आएगा, बट यू हाउ यू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट इज योर एटीट्यूड एंड आई एम श्योर यू गोइंग टू मास्टर इट. अब हम देखते हैं टॉरस दैट इज वृश्चिक राशि वालों के लिए. आपकी लाइफ में एक तरह से आपको लग रहा है कि लाइफ बस घूम रही है, लाइक भाग रही है. I'm just here there, आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग दैट आई वांट टू डू. दिस इज ऑल्सो फेज इन लाइफ, इट विल गो अवे. जो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से यू आर स्टक एंड यू आर फीलिंग दैट यू आर जस्ट रनिंग अराउंड विथ नो मिशन, नो गोल्स, यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस. ये फेज भी आपकी लाइफ से निकल जाएगी. अब हम देखते हैं जेमिनी दैट इज मिथुन राशि वालों के लिए. जेमिनीज के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल किसी हॉबी को आप बिजनेस बहुत सक्सेसफुली करेंगे. आपके फैमिली फ्रेंड्स, आपके बचपन के फ्रेंड्स आपकी हेल्प करेंगे. स्पेंडिंग टाइम विद चिल्ड्रन, गोइंग टू पार्क्स फॉर अ वॉक इज गोइंग टू एक्चुअली ब्रिंग मोर क्रिएटिविटी इन योर लाइफ. अब बारी आती है कैंसेरियन दैट इज कर्क राशि वालों के लिए. कैंसेरियंस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड एडवाइस को आप मना कर रहे हैं. डोंट डू दैट. लिसन टू एवरीबॉडीज एडवाइस इवन इफ इट्स फ्रॉम योर एनिमी. इट मे जस्ट बी द बेस्ट ऑफ इट. टेक इट, एटलीस्ट हियर इट आउट एंड थोड़ा इसको एनालाइज कीजिए. एंड हाई टाइम टू वॉक आउट ऑफ रिलेशनशिप्स, not even physically but mentally. You have to erase it from your memory. And how do you do this? When you say that whatever you did to me was perfect, I forgive you and I bless you with good health and happiness. That's when the memory se erase hota hai, so that your subconscious mind is filled up with new energies and new dynamism and new affirmations, और उससे आप आगे बढ़ेंगे और बहुत ही सक्सेसफुल रहेंगे. अब हम देखते हैं लियो दैट इज सिंह राशि वालों के लिए. परफेक्ट टाइम, नथिंग कैन बी बेटर. यू आर जस्ट परफेक्टली, आपके सेल्फ टॉक अच्छे हैं, आपके इन्फॉर्मेशन अच्छे हैं, आपके एफर्ट्स आर इन द राइट डायरेक्शन एंड यू आर जस्ट टू कंटेंट विद योर लाइफ. इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग टाइम फॉर एटलीस्ट आपके राशि के लिए. अब हम देखते हैं वर्गो दैट इज कन्या राशि वालों के लिए. वर्गोस के लिए 2 चीजें हो सकती है. एक अथॉरिटेटिव, इफ यू आर इन गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब, वो आपके लिए सक्सेसफुल रहेगा. इफ योर बॉस इज गिविंग यू सम स्ट्रिक्ट गाइडेंस, प्लीज फॉलो इट, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू. डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस. एंड अगर आपको कोई फॉर्म ऑफ सम काइंड ऑफ ऑपरेशन यू नीड विद नीडल्स, लाइक मे बी अ रूट कनाल, दैट विल बी गुड फॉर यू. अ वेरी गुड ऑफर इज कमिंग ऑन योर वे. अनएक्सपेक्टेड प्रमोशंस आर कमिंग. सो ऑल इन ऑल अ वेरी गुड वीक फॉर यू. अब बारी आती है लीब्रेंस दैट इज तुला राशि वालों के लिए. लीब्रेंस के लिए द वर्ल्ड इज योर्स. यू कैन अचीव एनीथिंग दैट यू वांट. आपके अनफिनिश्ड टास्क भी कंप्लीट हो जाएंगे. इफ यू वांट टू एक्ट इन अ मूवी, राइट अ बुक और क्रिएट एन ISI प्रोडक्ट और स्टार्टअप्स विल बी सक्सेसफुल. The guilt that will come in between इस time पे, that is a karmic pending karmas. You just need to bless those people, the situation. Forgive yourself and forgive others and you'll be able to move very joyfully ahead in your life. अब बारी आती है स्कॉर्पियन दैट इज वृश्चिक राशि वालों के लिए. स्कॉर्पियंस के लिए द मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग अप इन योर लाइफ. इसके वजह से यू सी दैट यू विल बी पीसफुली बी एबल टू वॉक आउट ऑफ ऑल द डिफिकल्ट सिचुएशन. अगर आपको मेडिकल पर्पसेस के लिए कहीं सिटी से बाहर जाना पड़े तो दैट विल बी सक्सेसफुल. और अगर आपके लाइफ में बहुत ही डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, नाउ वी आर एंटरिंग इनटू अ पीसफुल जोन. अब हम देखते हैं सैजिटेरियन दैट इज धनु राशि वालों के लिए. धनु राशि वालों के लिए यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ समवन वेरी क्लोज टू यू. आप जिसको अपना मानते हैं, मे बी दैट पर्सन इज नॉट सो ट्रू टू यू. सो अपनी सीक्रेट्स थोड़ा समझ के बात कीजिए. एंगर नीड्स टू बी केप्ट इन टू चेक. BP प्रॉब्लम्स कैन कम अप. इफ यू हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज विथ यू, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू वांट टू डू अचीव इन योर लाइफ. से 10 चीजें रखी है, उसमें से नंबर 4 आपके लिए ईजी है करने के लिए. Start with that so that the movement in the list will start working. और 4 करेंगे तो उसे 10 भी हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा. That's how you start moving ahead in life without being stuck. अब बारी आती है कैप्रिकॉर्न दैट इज मकर राशि वालों के लिए. कैप्रिकॉर्न्स के लिए द बेस्ट पार्ट इज दैट यू आर वेरी कंटेंट विथ व्हाट यू हैव एंड दैट्स द बेस्ट जर्नी वी हैव टू बी. तो ही हम बहुत सक्सेसफुली जॉयफुली आगे बढ़ सकते हैं. अ वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट अ न्यू डाइट, न्यू लाइफस्टाइल और इवन सम न्यू वर्क और इवन एंटर इनटू न्यू रिलेशनशिप. वो बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा. अब बारी आती है एक्वेरियस दैट इज कुंभ राशि वालों के लिए. Aquarians के लिए you need to be a little more disciplined. Someone will be very strict with you and disciplined ताकि
you need that to come into your life so that your life is on track. आपके नाम की वजह से आपका काम आगे बढ़ेगा. You'll be very successful in whatever you do and you will create name and fame for yourself and for your family. अब बारी आती है पाइसीज, दैट इज मीन राशि वालों के लिए. पाइसीज के लिए अगेन आपके नाम की वजह से आपका काम आगे बढ़ रहा है. ऑल द हार्ड वर्क दैट यू डन, उसके इतने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे दैट यू विल वंडर कि मैंने ऐसे क्या किया दैट आई एम गेटिंग so much of good fortune in your life. It's high time to redeem the good fortune that you've created all these years in your life. अब बारी आती है सबके फेवरेट की, that is guidance of the week. Guidance of the week में one thing if you do this year, visit, pilgrimage कीजिए, visit a sun temple in the first half of the year, from Jan to June. That is Vishnu's temple. Ask for seeking blessings. Ask them कि मुझे गोल अचीव करना है, इसके लिए मुझे सही रास्ते पे लेके जाओ. That prayer of yours will definitely get answered. Try to do it by March, April itself. And second part of the year में, if you travel to any Shiv temple and you ask that I want to break barriers कि मैं अपने गोल को क्यों नहीं पहुंच पा रहा. I know my goals, even you know you'll give me the goals. शिव से कभी गोल्स के बारे में बात नहीं करते, it destroys everything. जिससे I want to reach my goals, ये जो मेरी मुश्किलें हैं इनको ब्रेक कीजिए. This year is going to be magnificent with you if you just do this one thing, visit the temple. इससे मैं आपसे इजाजत लेती हूँ, मिलते हैं अगले साल. All the best to you and happy new year to you. Thank you so much.